Hello students, let's we start up next lecture of trigonometry of class 10th. Today we are discuss ASTC rule of trigonometry. आज हम लोग कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का ASTC रूल के बारे में देखेंगे और कुछ सम्स इसके रिलेटेड देखेंगे. मोस्टली पेपर में ये 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ASTC रूल के बारे में. उससे पहले आपको थोड़ा सा कक्षा 9th में जाना होगा. क्लास 9th में आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन. तो आपने कार्टेशियन प्लेन जो पढ़ा था, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल. तो आपको ये थोड़ा सा रिमाइंड होना चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन आखिर होता क्या है. तो जो कार्टेशियन प्लेन का जो इवेंट हुआ था वो आयलर ने किया था. पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो कार्टेशियन प्लेन है वो कहाँ से आया. आयलर ने एक परिकल्पना की, एक थिंकिंग की कि हमारे जो मैथमेटिकल ग्राफ्स होते हैं वे कहाँ पर ड्रॉ किए जाते हैं, किस प्लेन पर ड्रॉ किए जाते हैं. तो ऐसे प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं. तो ये सब चीज़ें उन्होंने थिंकिंग किया और उन्होंने बताया कि जब हम किसी मैथमेटिकल फिगर को ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक प्लेन पर ड्रॉ होता है और उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. ये 2 डायमेंशन में होता है. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल होता क्या है. तो डिफिनेशन उन्होंने क्या बताया कि अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकली लाइन is perpendicular at a point, तो this plane is called Cartesian plane. क्या बोला? a horizontal line को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, and vertically line को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा. each perpendicular at a point, ये दोनों एक दूसरे को perpendicular मतलब लंबवत, ये दोनों कौन? ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को लंबवत एक ही बिंदु पर काटते हैं. तो इस प्रकार निर्मित तल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं. देयर आर 4 इक्वल पार्ट, जिसके 4 बराबर भाग होते हैं. कार्तीय तल कितने भाग होते हैं? 4 बराबर भाग होते हैं. ईच पार्ट इज परपेंडिकुलर टू अदर पार्ट, प्रत्येक भाग दूसरे भाग पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है. यानी उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है. ठीक है. एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, और प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश क्वाड्रेंट कहते हैं. प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं. ठीक है. डिफिनेशन समझ में है ना. डिफिनेशन क्या बोला? अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकली लाइन परपेंडिकुलर एट पॉइंट, दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को लंबवत एक बिंदु पर काटते हैं. तो इस प्रकार निर्मित तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं. ही इज इन्वेंटेड बाय आयलर, जिसे आयलर ने प्रतिपादित किया था. ईच पार्ट आर कॉर्डेंट, प्रत्येक भाग को हम लोग कॉर्डेंट कहते हैं. एंड ईच पार्ट आर इक्वल, और चारों पार्ट, जितने भी पार्ट आएंगे 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. एंड तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग बाद में बोलते हैं एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा को ही बाद में हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस. और वर्टिकली लाइन जिसको हम लोग बाद में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और यही बाद में चल के बन जाती है वाई एक्सिस. यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे पे कौन सा एंगल इवेंट करते हैं? 90, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं. जिसकी वजह से ये प्लेन को 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं और चारों इक्वल पार्ट हमारे क्वाड्रेंट कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं. ठीक है. याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर क्या होती है? परपेंडिकुलर. ठीक है. ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको आयलर ने दिया था कक्षा 9 में. आपने बोलो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने एक बार आपको रिकॉल करा दे. वही रूल यहाँ पर ASTC में लगेगा. तो देखिएगा कि सबसे पहले हमको ASTC का मतलब पता होना चाहिए. ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव. ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव. ऑल मतलब सभी धनात्मक. सभी धनात्मक, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में सभी का अर्थ क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में सभी का अर्थ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. ट्रिग्नोमेट्री में सभी का अर्थ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने आपको बताया था टोटली कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन मेनली 3 होते हैं. साइन कॉस टेन. मेनली कितने होते हैं? साइन कॉस टेन. और 3 इनके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं. तो साइन का रेसिप्रोकल या साइन का व्युत्क्रम उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा. और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा. इसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा. ठीक है ना. तो यहां पर हमसे ये पूछा गया ए का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी धनात्मक. सभी धनात्मक तो सभी कौन?
तीन हमारे मेन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और तीन हमारे होते हैं रेसिप्रोकल, यानी उनका उल्टा होते हैं, यानी कि टोटल मिला के 6। यानी यहां पर सभी का अर्थ है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हमारे 6 जो टी रेशियो हैं वो सारे के सारे ऑल मतलब इस वाले ग्रुप में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, हमेशा धनात्मक साइन के साथ बाहर आएंगे, कभी ऋणात्मक नहीं होंगे। बात समझ में आई? आगे आ जाओ। एस, दूसरे वाला ग्रुप देखिए क्या था, एस, 4 पार्ट होते ना, ए एस टी सी। तो पहले वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे वाले को सेकंड, तीसरे वाले को थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश को यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में ए से डिनोट किया गया। ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे क्या आएंगे, धनात्मक आएंगे। आप आगे आ गया एस। एस को मैंने आपको बताया था, जब हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, तो हमने एस का मतलब बताया था वहां पर साइन। यहां भी एस का मतलब क्या है, साइन। तो यहाँ पे जो साइन लिखा है, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन और साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे 2 नंबर, यानी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे जिसे एस नाम दिया गया, इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे दूसरे चतुर्थांश में जिसको एस कहा गया, इस एस वाले में केवल 2 धनात्मक होंगे, या तो साइन धनात्मक होगा या तो कॉसेक धनात्मक होगा। बचे कितने, 4, यानी कॉस ऋणात्मक होगा, सेक ऋणात्मक होगा, टैन ऋणात्मक होगा और कॉट ऋणात्मक होगा, यानी 4 यहाँ पर ऋणात्मक होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका ग्रुप है थर्ड। थर्ड को हमने नाम दिया टी, ए एस टी, सीरियस है टी। टी फॉर क्या हो गया, टी फॉर टैन। हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, टी आता है ना, टी फॉर टैन। टैन का उल्टा कॉट, यानी यहाँ पर थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टैन और कॉट हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। यानी यहाँ 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी बचे कितने, 4 बचे, साइन कॉस सेक और कॉसेक, ये सारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। लास्ट वाला ग्रुप का नाम क्या दिया आपने, सी। सी का मतलब क्या हो गया, कॉज और सेक। सी का मतलब कॉज और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 ऋणात्मक, साइन कॉसेक और टैन कॉट, ये क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। समझ में आया? ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव और सी का मतलब कॉज और सेक पॉजिटिव। यानी पहला चतुर्थांश में सभी धनात्मक होंगे, दूसरे वाले चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे, तीसरे वाले में टैन और कॉट धनात्मक होंगे और चौथे वाले में कॉज और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे, इसमें ऋणात्मक होंगे। ठीक है, अब आ जाओ। आपने कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है एक्स एक्सिस वाली लाइन है, और ये वर्टिकली लाइन है जो वाई एक्सिस वाली लाइन है, एक दूसरे पर कौन सा एंगल बनाते हैं, एक दूसरे पर 90 एंगल बनाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आयलर ने कहा था, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, जिसे बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्रिक। आयलर को हम लोग ज्यामितीय निर्देशांक गणित का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री। उन्होंने ही ये बताया कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। देखिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये एक्स और ये वाई अगर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और लंब का मतलब आप सब जानते हैं कि लंब का मतलब कौन सा एंगल होता है, 90 अंश। यानी यहाँ पर एंगल 90 होगा तो यहाँ भी 90 होगा, और यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यानी ये भी आपका 90 एंगल है, ये भी आपका 90, ये भी 90, ये भी 90, ये चारों ग्रुप मिला के कितने हो गए, 360। तभी कहते हैं कि जब हम लोग एक चक्कर पूरा रोटेट करते हैं तो पूरा एंगल हमारा कितना बनता है, 360। क्यों बनता है, आपको मैंने बताया। अब देखिए, अगर मैंने यहां से स्टार्टिंग किया, एक्स एक्सिस हमेशा एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, हमेशा एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां पहुंचता तो एंगल कौन सा आएगा, 90 आएगा, केवल 90 बनेगा। अगर 90 एंगल बनता है तो इस एंगल का मतलब क्या होगा कि ये एंगल जो बन रहा है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तभी यहां पर आएगा। यानी यहाँ पे एंगल क्या आया कि 0 से बड़ा हो गया और 90 से छोटा हो गया। यहाँ पे जो एंगल आएगा वहां पे, ये यहाँ पे कौन कौन से एंगल आएंगे, यहाँ पे ऐसे एंगल आएंगे जो 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 2 एंगल बनेंगे। पहला एंगल देखिए, एक आपका एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 में कुछ भी घटा दोगे तो हमेशा 90 से छोटा नंबर आएगा और पहले क्वाड्रेंट यानी ए को बिलोंग करेगा, यानी ए में एक एंगल आपका बनेगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब आपने कहा ये भी 90 होता है तो इधर भी 90 होगा। अब हम यहाँ पर 90 में पहुंच गए, अब यहाँ चलेंगे तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास देखिए ये 90 मिला के यहाँ पर टोटल एंगल हो गया 180।
ये भी 90 हुआ। तो यहाँ अगर 180 हुआ तो यहाँ पे एंगल कौन कौन सा शो करेगा, यहाँ पे एंगल आएगा आपका 90 से जो बड़ा होगा और 180 से जो छोटा होगा, वो इस क्वाड्रेंट पर जाएगा जो 90 से बड़ा होगा, क्योंकि 90 तो यहाँ पे लाइन है, ठीक है। 90 अगर एग्जैक्ट है तो परपेंडिकुलर होगा, उससे आगे जाना पड़ेगा, उसके आगे जाओगे तो 90 से तो बड़ा हो जाएगा लेकिन 180 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल आपके कौन कौन से बनेंगे, एस वाले ग्रुप में एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा, देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। दूसरा देखिए यहाँ क्या बनेगा 180 माइनस थीटा, यानी 180 छोटा, ठीक है। यहाँ 90 से प्लस कर दो तो दूसरे में पहुंच जाओगे, 180 छोटा कर दोगे तब भी दूसरे में पहुंच जाओगे, यानी एस वाले ग्रुप में पहुंच जाओगे। और एस का मतलब समझ रहे हैं ना, एस का मतलब है कि साइन और कॉस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ 90 यहाँ भी तो 90 हुआ था, 90 हुआ था 180 यहाँ तक पहुंच चुका है। यहाँ पे कितना है 180 फिर 90 जोड़ेंगे कितना है 270। यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 180 से बड़ा होगा लेकिन 270 से छोटा होगा ना। तो यहाँ पे एंगल कौन कौन से डेवलप होंगे, पहला एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा, तो दूसरा बन रहा है 180 प्लस थीटा, तो दूसरा बनेगा 270 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर 180 से बड़ा होगा और 270 छोटा होगा, तभी हमारे तीसरे ग्रुप यानी टी वाले ग्रुप में जाएगा। टी का मतलब समझ रहे हैं, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों ऋणात्मक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ 270 हो गया भाई, देखिए यहाँ पर आपका 270 हो गया, यहाँ से देखो इसको ऐड करेंगे तो ये भी 90 है, तो टोटल कितना हो गया 270 में 90 ऐड किया 360, यानी यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, यानी एंगल क्या बन गया 270 प्लस थीटा और दूसरा एंगल बना 360 माइनस थीटा। अब आप देखिएगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा आया था, यहाँ पर 90 प्लस थीटा आया, तो इसका एक ग्रुप और क्या बना 180 माइनस थीटा। यहाँ का 180 माइनस थीटा का एक ग्रुप बना, तो यहाँ क्या आ गया 180 प्लस थीटा, तो इसका दूसरा ग्रुप क्या बना 270 माइनस थीटा। यहाँ 270 माइनस थीटा आया तो यहाँ क्या है 270 प्लस थीटा, और दूसरा ग्रुप क्या आया 360 माइनस थीटा। अगर यहाँ 360 माइनस थीटा है तो यहाँ क्या होगा 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पे आपका दूसरा इसका ग्रुप क्या आया 360 प्लस थीटा, ठीक है। ये तो हमारा रूल होगा। अब देखो इनको यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए हम पहले वाले ग्रुप में आते हैं, आपको एंगल पहचानना होगा, इसके अकॉर्डिंग करना होगा। देखिएगा मान लीजिए आपसे कह दिया जाए सॉल्व साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे दिया गया, इसकी वैल्यू बताओ, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले अपने ग्राफ में आ जाओ, जो आपने अभी बनाना बताया हमने कैसे बनाना है आपको। तो ग्राफ बनाया तो आप देखेंगे पहले 90 माइनस थीटा किस ग्रुप में जाता है, ए में, एस में, टी में या सी में। तो देखिए कैलकुलेट करिएगा, दो ग्रुप, सब में दो एंगल है, सभी ग्रुप में दो एंगल है, ये कौन से एंगल में जा रहा है आपको ये पहचानना होगा। तो यहाँ देखा आपने पहले वाले में जा रहा है 90 माइनस थीटा, पहले वाले ग्रुप में लिखा, पहले वाले ग्रुप में आपने क्या बताया था सभी धनात्मक, यानी इसमें जो भी मान आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो भैया आगे बराबर लगा के लिख दिया प्लस, हो गया प्लस। अब देखो ये तो हमको पता चल गया कि 90 माइनस थीटा हमारे एक ग्रुप में गया, यानी पहले चतुर्थांश में गया, पहले चतुर्थांश में सभी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 90 माइनस थीटा का मान हो गया प्लस में। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब देखो हमारा एंगल स्टार्ट किससे है 90 से कि 180 से, 90 से स्टार्ट है, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है एनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इंटरचेंज एट एंगल 90 एंड 270, यह सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 90 और 270 पर आपस में बदल जाते, जब कोण क्या हो 90 हो या 270 हो। यहाँ स्टार्ट किससे 90 से, अगर 90 हो या इसकी जगह 270 तो ये आपस में क्या होंगे चेंज होगी। तो आपको याद रखना है साइन किस में बदलेगा कॉस में, कॉस किस में बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, और कॉसेक किस में बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। तो यहाँ है क्या साइन, क्योंकि यहाँ साइन है, साइन किस में बदलेगा कॉस में, तो यहाँ पे आ गया कॉस। अब बताओ यहाँ एंगल कौन सा है थीटा, तो यहाँ पे एंगल कौन सा आ गया थीटा, यानी हमें पता चला साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या है प्लस कॉस थीटा। और समझे साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या आ गया प्लस कॉस थीटा। आगे देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आपने tan 270
270 प्लस थीटा। तो पहले देखिए 270 जो मैंने एंगल लिखा हुआ है, ये 270 प्लस थीटा किस ग्रुप में जा रहा है, ए में, टी में, एस में, सी। तो ग्राफ देखिएगा, ग्राफ देखा तो आपने देखा यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए चौथे वाले ग्रुप में आ रहा है। और चौथे वाले ग्रुप का नाम क्या है, सी। और सी में पॉजिटिव कौन होता है, कॉज और सेक, लेकिन ये है क्या, टेन। इसलिए यहाँ पर साइन किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस तो दो ही होते हैं, केवल कॉज और सेक। ये कॉज है नहीं, क्या है ये, टेन। तो यहाँ पे आपका साइन कौन सा आएगा, माइनस का आया। अब देखो एंगल स्टार्ट किससे, 90 से, 270 से एंगल स्टार्ट होता है, 90 या 270 से एंगल स्टार्ट होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बदल जाते हैं, साइन कॉस बदलता है, टेन कॉट बदलता है, सेक कॉसेक बदलता है। अगर 180 और 360 है, 180 है और 360 है, तो मैंने लिखा है कि एनी टी रेशियो नॉट चेंज एनी एंगल 180 एंड 360। 360 और 180 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते, यानी साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, यानी वो नहीं बदलेगा। बदले किसमें, 90 और 270। मतलब हमको ये याद रखना है कि 90 और 270 बदलते, बाकी में नहीं बदलते, ठीक है। तो 90 में 270 बदलते, तो ये 90 था तो बदल गया, यहाँ क्या 270, तो भी ये भी बदलेगा। तब तो ये देखना है कि टाइम किसमें बदलता है, तो टाइम बदलता है मेरा कॉट में। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कॉट थीटा। आ गया समझ में, क्या बन गया, tan 270 प्लस थीटा का मान क्या है, माइनस का कॉट थीटा। इसी प्रकार देखिएगा, कह दिया जाए कि सेक 360 माइनस थीटा। अब देखो 360 माइनस थीटा किस ग्रुप में जा रहा है, ए में, एस में, टी में या सी में, ए एस टी से किस ग्रुप में जा रहा है। तो सब में चेक किया तो आप देख रहे हैं कि ये आपका चौथे में जा रहा है, चौथे में जा रहा है। तो चौथे में एंगल कौन सा है, देखो यहाँ पर 360 माइनस थीटा है और इसके साथ जुड़ा क्या है, सेक। तो चौथे में पॉजिटिव कौन होता है, सी होता है, चौथा सी में होता है कॉज और सेक, यानी सेक है यहाँ पर, यानी यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि चौथे वाले में कॉज और सेक धनात्मक होते हैं। देखो लिखा है, तो ये आपका प्लस का आ गया, क्योंकि सेक है, सेक है तो धनात्मक आएगा। आप बताओ ये एंगल किससे स्टार्ट है, 360 से। एंगल 360 स्टार है, तो हमने बताया था कि 90 और 270 में बदलता है और 180 360 में नहीं बदलता, यानी सेक का सेक रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन, यानी यहाँ सेक है तो सेक ही रहेगा। अब बताओ यहाँ एंगल लिखा गया है थीटा, तो यहाँ लगे सेक थीटा। क्लियर, इस टाइप से आपको करना है। एक और देखिएगा, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कॉट 180 माइनस थीटा। अब बताओ 180 माइनस थीटा किस ग्रुप में गया, ए में गया, एस में गया, टी में गया या सी में गया, किस ग्रुप में गया। तो आप देख रहे हैं इसमें तो जा नहीं रहा, इसमें जा रहा है, दूसरे वाले ग्रुप में जा रहा है। और दूसरे वाले ग्रुप का नाम क्या है, एस। एस का मतलब क्या होता है, साइन और कॉसेक धनात्मक, यानी पॉजिटिव। तो यहाँ साइन है, कॉसेक है नहीं है, कॉट है, तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। अब देखो एंगल स्टार्ट किससे, 180 से। 180 में क्या बदलता है, नहीं बदलता, 180 और 360 में नहीं बदलता, यानी कॉट का क्या रहेगा, कॉट रहेगा, तो कॉट लिख दिया। अब एंगल यहाँ बचा कौन सा, थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ गया। क्लियर, इस टाइप से आपके देखिए इसमें 6 बनेंगे, इसमें 6 बनेंगे, 12, यानी एक ग्रुप में 12 को फॉर्मूले आपको तैयार होंगे। तो 12 चौको 48 फॉर्मूले मैंने आपको चुटकियों में याद दिला दिए। अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और ग्राफ याद रखना है, किसमें बदलता है, किसमें नहीं, कैसे चेंज होता है। अगर आपने सीख लिया तो आपको 48 फॉर्मूले दिन रट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। ठीक है, अब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिएगा।